हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज मैंने दिया था टेक्स्ट बुक का। हाँ, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट नहीं देते हो। तो आज मैंने टेक्स्ट बुक का ये जो अपना लाइव टेस्ट था 2 IBPS PO का, वो मैंने दिया था। और इसमें मेरे मार्क्स बने हैं 72.08। अभी जो रैंक चल रही है वो तो काफ़ी अच्छी है। अभी तो ये काफ़ी टाइम है इसमें, शायद तक कल और चलेगा ये टेस्ट, या कल या परसों, ध्यान नहीं है मुझे। तो अभी तो रैंक अपनी अच्छी चल रही है, ऑलमोस्ट 95 परसेंटाइल के आसपास होगी। अब अभी तो इसमें सॉल्यूशन अपन को नहीं देखेंगे, है ना। तो इसमें अगर बात करें अपन इंग्लिश के सेक्शन में, तो देखो इसमें जो सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया था वो था क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बहुत इजी था, पढ़ने की ज़रूरत उसमें नहीं थी, क्योंकि उसमें ना वो वन वर्ड वाला दिया था। वन वर्ड आप पहचान सकते थे, एक हाईलाइटेड सेंटेंस था उसमें, तो उससे वो बन गए थे। और मुझे जितना लगता है कि 5 या 6 क्वेश्चन उसमें थे, तो वो पूरे सही हुए होंगे। फिर जो इसमें था 3 फ्रेज रिप्लेसमेंट थे, तो मैंने 2 किए थे, और उसमें से पक्का एक ना एक गलत गया होगा। एक मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ इसमें फिर फिलअप्स थे। फिलअप्स इसमें एक कंफ्यूजिंग था फिलअप्स आपका वो वाला कि प्रैक्टिकल या लोकल न्यूज़ इंटरेस्ट ऐसा कुछ था, पॉलिटिकल रीजन ऐसा कुछ था। वो वाला मेरे से नहीं बना था, मतलब कंफ्यूज था मैं उसमें, तो मैंने उसमें तुक्का लगाया था। और फिर अगर बात करें एरर डिटेक्शन की, तो एरर डिटेक्शन बड़े कंफ्यूजिंग थे। कंफ्यूजिंग मतलब जो उनका वो था ना, ऊपर इंस्ट्रक्शन, एक करेक्ट था, उसके बाद एक इनकरेक्ट, फिर एक करेक्ट, और फिर एक इनकरेक्ट। ये चीज़ मुझे अपनी सुधारनी है, क्योंकि फ्लो फ्लो में पढ़ना भूल जाता हूँ, और पेपर में ऐसे ही फिर गलत कर देंगे अपन। फिर अगर बात करें आरसी की, आरसी परफेक्ट IBPS PO लेवल की आरसी थी, कंफ्यूजिंग भी थी। मैंने आरसी में आपको बताऊं, मेरे पास 10 मिनट बचे थे आरसी के लिए। एरर डिटेक्शन मैंने 2 मिनट में कर दिया था आखिरी में। मैंने आरसी में, मतलब जब 10 मिनट बचे थे, तो मैंने 8 मिनट करीब आरसी पढ़ी है, 3 बार आरसी पढ़ी है। 2 बार में तो समझे में नहीं आई थी। वो कुछ ड्रोन के बारे में था कि ये वेसल और अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है। 2000 और 1908 में कैसे यूज़ हुआ था, 1980 में, फिर 2000 में कैसे यूज़ हुआ था, वो सब बताया था। और मस्त आरसी थी, मतलब एक नंबर कंफ्यूजिंग आरसी थी। और आरसी के मैंने 3 क्वेश्चन तो छोड़े थे, क्योंकि वो समझे में नहीं आ रहे थे। मैंने कहा गलत करने से अच्छा है छोड़ देते हैं। और फिर बात करें अगर अपने क्वांट्स की, अच्छा इसमें पहले रीजनिंग नहीं खोला था, जबकि IBPS PO में पहले रीजनिंग खुलता है ना। टेक्स्ट बुक में अभी इंग्लिश खोला था। क्वांट्स में एक डीआई दी थी आपको, टेबल वाली। इजी डीआई थी, डेटा कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, क्वेश्चन पढ़ना था, डेटा अपनी स्क्रीन पे था, उससे पढ़ के आंसर देना था। कुछ वो मंडे ट्यूसडे था, और उनके डेली वेजेस वगैरह वाली थी। फिर उसके बाद आपके इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, 2 या 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, सिंप्लीफिकेशन था, और रॉन्ग नंबर सीरीज इसमें थी। रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने 4 किए थे। एक आपकी डिवाइड बाय 2+2 या +1 ऐसा कुछ था। एक आपका स्क्वायर वाला नॉर्मल था। फिर एक आपका मल्टीप्लिकेशन में चल रहा था। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जल्दी जल्दी ये बन गए थे, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो कि मैंने 30 से 40 सेकंड दिया होगा एक रॉन्ग नंबर सीरीज को, और वो बन गई थी। नहीं तो यूजुअली ये बनते नहीं हैं। एक इसमें आपको डीआई दी थी, पाई चार्ट था, और कुछ एवरेज दिया था, और 5n 6n 9n। तो मेरी n की वैल्यू जो है वो 2 आई थी, और एवरेज दिया था, उससे टोटल निकल गई थी। काफ़ी कैलकुलेटिव थी डीआई, काफ़ी टाइम खाई थी इसने। गलती मैं आपको बताता हूँ क्वांट्स में कहाँ हुई, कि मैंने क्या किया, जो आखिरी वाली डीआई दी थी अपन को, कौन सी, वो क्लास 5th और 6th वाली, उसमें से इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कुछ बच्चे जा रहे थे। तो वो जो लाइन चार्ट दिया था वो तो मेरे को समझ में आ गया था क्या है, लेकिन वो जो टेबल दी थी नीचे, उसमें जो रेशियो दिया था, वो असल में क्या था। जैसे मान लो ऐसे दिया था कि, ऐसे कुछ था, इंग्लिश मैथ से V1 V2 ऐसे कुछ दिया था। हाँ, 5th और 6th ऐसे ही कुछ था। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रेशियो कितना है। बाद में जब मेरे पास आखिरी में मुश्किल से मुश्किल कितना 2 मिनट बचे होंगे, तब एकदम से मेरे को वो लॉजिक क्रैक हुआ। वो रेशियो सेम था दोनों सब्जेक्ट के लिए, वहां लिखा था, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि वो अच्छे से, मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना, ट्रिकी टाइप में लिखा हुआ था। तो उतने अच्छे से मैं उसको समझ नहीं पा रहा था। तो इसके मेरे 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन इसमें छूट गया था, और इसी कारण, नहीं तो ये क्वांट्स ईजी था,
क्योंकि देखो 3 DI थी। अच्छा एक चीज़ और, पेपर में ऐसा क्वांट्स नहीं आएगा, है ना, कि आपको तीनों DI बन जाए। अगर एक टेबल आएगी, एक पाई चार्ट आएगी, तो फिर एक केसलेट आएगी। ये कोई इजी शिफ्ट में आ जाए तो आ जाए, है ना, बाकी ऐसा आता नहीं है। अपन को प्रिपेयर करके चलना है केसलेट, क्योंकि मुझे पता है केसलेट आती ही है IBPS PO प्रीलिम्स में। फिर बात करें अगर रीजनिंग की, तो सबसे पहले इसमें मैंने सिलॉग्स किया था। शुरू में एक जो पजल दी थी अपन को बॉक्स वाली, उसको मैंने पहले स्किप किया था। मैंने पहले सिलॉग्स बनाए, फिर उसके बाद अपनी कोडिंग बनाई, और फिर उसके बाद मैंने एक पजल उठाई थी। पजल थी वो अपनी, वो CEO डेजिग्नेशन वाली पजल थी, लेकिन अच्छी पजल थी। बनती जा रही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत इजी थी या बहुत टफ थी, नॉर्मल लेवल की वो पजल थी। फिर एक वो सर्कल वाली थी जिसमें सारे लोग अंदर देख रहे थे और सबके मार्क्स थे। ये वाली पजल इजी थी, ये 1 गो में बन गई थी, इसमें कोई पॉसिबिलिटी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद एक अपन को वो आया था डायरेक्शन डिस्टेंस। भाई डायरेक्शन डिस्टेंस काफ़ी टाइम लिया था, ऑलमोस्ट मतलब 1.5 मिनट मेरे को उसका वो चार्ट प्रिपेयर करने में ही लग गया था। बहुत बड़ा डायरेक्शन डिस्टेंस था, अच्छा क्वेश्चन था वो, डायरेक्शन डिस्टेंस का बन गया था। और फिर एक पजल थी, मैं आपको बताता हूँ कि कोविड-19 के कारण 1 स्टूडेंट 1 ऐसा कुछ चल रहा था, 6 उसके सब्जेक्ट थे, डाउट सेशन थे। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐसा बना लिया कि मंडे फ्राइडे 8 AM 11 AM और 2 PM, मतलब दिमाग उतने टाइम मेरा काउंट नहीं कर रहा था, ठीक है। और ये बनी नहीं पहली बार, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, क्योंकि ऐसे इसको नहीं बनाते हैं। अब मैं क्या किया, इसको पहले स्किप किया और फिर मैंने इनइक्वालिटी करी। मैंने कहा भाई अपने पहले नंबर तो कंफर्म करें, अपन इनइक्वालिटी करके अपन इसको बाद में बनाते हैं। अब ये 2 बार बनाया, नहीं बन रही नहीं बन रही, फिर मेरे को समझ में आया कि भाई मैं तो गलत लिख लिया हूँ। इसको बनाते हैं ऐसे कि 8 11 फिर 2, फिर उसके बाद फ्राइडे 8 11 और फिर 8 11 और 2, ऐसे करके बनाना था। और इतनी ईजी पजल थी ना ये, 2 मिनट में बन गई थी फटाक से, और मैंने इसमें 4-5 मिनट वेस्ट कर दिए फालतू में। अच्छा एक चीज़ और ये बताना भूल गया, जो भी मैंने सॉल्व किया है उसकी यहाँ लेफ्ट साइड में आपको रफ शीट में अटैच कर दूंगा, जिसमें आप सॉल्यूशन देख सकते हो कि मैंने क्या सॉल्व किया है पूरा। फिर उसके बाद अब जब ये पजल बन गई, अब मैं इसको बड़ा इत्मीनान से बना रहा था, मैंने कहा नहीं इसको आराम से बनाता हूँ, गलत नहीं करूँगा, और मैं भूल गया कि मैं एक बॉक्स बेस्ड वाली पजल छोड़ के बैठा हूँ। नहीं तो ये रीजनिंग बहुत अच्छा जाता, मतलब 30+ मार्क्स आते हैं इसमें आराम से रीजनिंग में। अभी पता नहीं है क्योंकि अभी तो दिख नहीं रहा है। था मेरा पूरा मॉक का एनालिसिस, एक शॉर्ट एनालिसिस जो मैंने सॉल्व किया था वो मैंने आपको बता दिया। बात करें अगर लेवल की, तो क्वांट्स थोड़ा सा इससे टफ आएगा। इंग्लिश की RC एकदम परफेक्ट थी, क्लोज टेस्ट थोड़ा इजी था। रीजनिंग कह सकते हैं कि थी, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे लगा पेपर लेवल की थी। आप में से जिसने भी इस मॉक को अटेम्प्ट किया होगा कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अब अभी तक तो अपनी परसेंटाइल अच्छी चल रही है, 59th रैंक आ रही है। टॉप 100 में IBPS PO में तो पहली बार आया हूँ मैं इसमें, है ना। टोटल मेरे मार्क्स बने हैं 72.08। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।